आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। सब लोग आ गए। ये सही समय मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सुजैन मासी, वो आपको बाहर बुला रहे हैं। कौन बाहर बुला रहा है? सारे मेहमान तो यहीं पे है। और कौन होगा जीसी? वही जो बिना घोड़ी चढ़े रोज यहाँ आ जाता है मुझे दुल्हन बनाने के लिए। ठीक है, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ दूल्हे राजा को। नहीं नहीं नहीं, जीसी अब मेरा दूल्हा है तो मैं ही जाऊंगी ना। हमेशा सोचती हूँ कि इस बार अपने हाथों से उसके सर से सपनों का सेहरा उतार दूं, पर कमबख्त हमेशा हाथ में पैसे रख देता है। अब आप ही बताइए, फ्री की कमाई मैं अपने हाथ से ऐसे कैसे जाने दूं? ठीक है, जाओ, लेकिन संभाल कर जाना, आज जल्दी वापस आ जाना। ओके जीसी, थैंक यू। ये बेटा, शाम डरते ही है ना, मुझे बोतल के अलावा कुछ नहीं दिखता बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू। देखो सुजॉय, एक बड़ी अच्छाई के लिए छोटी मोटी गलतियां करनी पड़ती है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बना लेना, ओके? आप चिंता मत करो मासी, जैसे लाया हो ना वैसे ही लौटा दूंगा। अभी आप नंबर लगाओ। ओह हाँ। हेलो, हाँ सर, मैं सुजैन बोल रही हूँ। आप बच्चों का एनजीओ चलाते हो ना? दरअसल हमारे पास एक बच्ची है, उसे इस दलदल से निकालने में आपकी मदद चाहिए। नहीं नहीं सर, यहाँ मत आइएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग बहुत खतरनाक है। बच्ची आपको हमारे घर के पास एक आइसक्रीम की दुकान है, वहाँ खड़ी हुई मिलेगी, ठीक आधे घंटे बाद। बच्ची का नाम मुस्कान है। थैंक यू सो मच सर। देखो सुजॉय, अब बाकी का काम तुम्हें करना है। तुम्हें मुस्कान को उस आइसक्रीम की दुकान पर छोड़ना है, ठीक आधे घंटे बाद। और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे ना, ओके? समझ गया मासी, मैं सब संभाल लूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जिसका है उसे लौटा देना। घोषदा, जी सब ठीक है ना? जी मैडम। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आज, क्योंकि आज बहुत खास पेशकश है अगले 5 मिनट में। आज होगा असली प्रोग्राम। राखी, जाओ जाके मुस्कान को ले आओ हील्स पहना के। हे भगवान, अब क्या होगा? चलो मुस्कान, बाहर आइसक्रीम खाने चलते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर राखी मौसी या नानी को पता चल जाएगा तो जैसे हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती है ना, इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, तो तुम डर रहे हो क्या? थोड़ा सा डर रही हो, लेकिन ज्यादा डर है खिलौना नहीं मिलने का।
नानी हर बात पे गुस्सा होकर मना कर देती है खिलौने देने से। खिलौना नहीं मिलेगा तो मम्मा भी नहीं मिलेगी। तुम फालतू में डर रही हो, सब बिजी है, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी। प्लीज ना मुस्कान, तुम मेरी दोस्त हो ना। तुम्हें पता है जब नानी ने तुम्हें बंद किया था ना, तो मैं भगवान जी से बहुत प्रे करता था मैं अच्छा फ्रेंड हूँ ना तुम्हारा। मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। मुस्कान प्लीज चलो ना। ओहो, तुमको तो मेरे स्कूल वाले रामयम में होना चाहिए था, सारे प्राइज हमको ही मिल जाते। ऐसी एक्टिंग देखकर चलो। मम्मा कहती है कि बेस्ट फ्रेंड की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। चले अब, चलो चलो बच आइसक्रीम खाने चलते। अब आएगा मजा। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था जब अम्मा मुस्कान को सबके सामने मंच पर बुलाएंगी। अब होगी आरती की हार। अंकल दो आइसक्रीम देना। हाँ। अरे कहाँ चली गई लड़की? तेरा पसीना तो ऐसे निकल रहा है जैसे तू आइसक्रीम नहीं टिक्की चाट खा रहा है। तुम्हें कैसे पता चाट खाने से पसीना आता है? मुझे लगता है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी पप्पू वाली चाट नहीं खिलाई, उससे सिर्फ पसीना नहीं निकलता है, कान से धुआं और मुंह से सीटी बजने लगती है। अच्छा, तो इसने मुझे मिर्ची वाली आइसक्रीम दी क्या? अरे बुद्धू, मिर्ची वाली आइसक्रीम थोड़ी ना होती है। वही तो, पक्का इसने मेरे शरारत का बदला लेने के लिए आइसक्रीम में मिर्ची लगाई होगी। अभी रुक, मैं इसको देखता हूँ। लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा सुजय। अरे बस मैं अभी आया। हेलो बेटा, तुम्हारा नाम मुस्कान है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमारी मम्मा ने बताया। मम्मा ने भेजा है? हाँ, और उन्होंने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है अपने पास बुलाने के लिए। सुजय, सुजय देखो मम्मा ने किसे भेजा। बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो, आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही होंगी। लेकिन अंकल, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ और मम्मा बोलती है जिन लोगों को हम नहीं जानते उनसे चॉकलेट टॉफी नहीं लेनी चाहिए और उनके साथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। बेटा आप नहीं जानते हो ना, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ और मुझे तो आपका नाम भी मालूम है और मैं आपकी मासी सुजैन को भी जानता हूँ, उनसे भी बात हुई है। बेटा आप चलो, नहीं तो आपकी नानी और मासी देख लेंगी ना, आपको आपकी मम्मा से नहीं मिलने देंगी। आप पक्का मुझे मेरी मम्मा से मिलवा देंगे ना? ठीक है, चलिए। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, मम्मी ने मुस्कान को जाते हुए देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। ए, सच सच बता, यहाँ क्या कर रहा है? अरे मम्मी, आप तो बेफालतू में इतना गुस्सा हो रही हो। मैं तो आपके लिए रसगुल्ला लेने आया था। अच्छा, मेरे लिए? मेरे लिए रसगुल्ले लाने आया था या खुद के लिए आइसक्रीम? नहीं मम्मी, मैं तो आपके लिए रसगुल्ले ही लेने आया था। चाहिए तो चल के गोकू हलवाई से पूछ लो। चुप कर, एक शब्द नहीं निकालना। अंदर चल, तेरा ये रसगुल्ला, बर्फी और पेड़ा सब निकालती हूँ मैं। इससे पहले उस चूहिया को ढूंढ, पता नहीं हाई हील्स के नाम पर कहाँ जाके छुप के बैठ गई है। पहले उसे ढूंढती हूँ, बाद में तुझे बताती हूँ मैं। चल चल चल।
चलो मेरा काम तो हो गया। ये लो, खाओ। तुम तो आज के हीरो निकले सुजॉय। आज तुम्हारी वजह से मुस्कान इस नरक से बाहर निकल पाई है। थैंक यू। यानी अब हम उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे? हाँ सुजॉय, लेकिन यही उसके लिए अच्छा है। अब वो खुली हवा में सांस ले पाएगी। सच बताऊं, अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें और सपना को भी यहाँ से भगाते, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो हम पकड़े जाते। चिंता मत करो सुजैन दीदी, देखना वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब सपना और सुजॉय भी अम्मा के चंगुल से बाहर हो जाएंगे और अपनी जिंदगी खुल के जी सकेंगे। सही कहा, लेकिन फिलहाल हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि मुस्कान इस दलदल से बाहर निकल गई और अब वो एक ऐसी दुनिया में जाएगी जहां उसे ना सिर्फ एक लड़की के रूप में बल्कि एक बेटी के रूप में देखा जाएगा और प्यार किया जाएगा। चलो सुजॉय, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी सड़ू माँ यहाँ आ जाएगी। ओके? अंकल, आपने तो कहा था ना कि हम मम्मा के पास जा रहे हैं, फिर वो कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रही है? बेटा घबराओ मत, हम आपको अपनी मम्मा के पास ही ले जा रहे हैं। बहुत जल्द आप अपनी मम्मा के पास होगे। अम्मा, मुस्कान का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जाएगी कहाँ? यहीं कहीं छुप कर बैठी होगी चूहिया की तरह। राखी, ऊपर जाके देख। आज महफिल तभी सजेगी जब मुस्कान मिल जाएगी। अम्मा को तो पता भी नहीं है कि मुस्कान ही नहीं बल्कि उनके चेहरे का मुस्कान भी इस घर में दोबारा नजर नहीं आने वाली है। गोइदा जी। मेहमानों से जाकर कह दीजिए कि आज रात उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। बस थोड़ा इंतजार करें, तब तक मैं उस चूहिया को ढूंढती हूँ। वैसे भी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो, क्योंकि पाँव उसके अभी छोटे हैं और यहाँ से भागने के रास्ते बहुत लंबे। लगता है ये भूल गई है कि कभी कभी छोटे भी लंबी छलांग लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब खड़े क्या है? जाइए, जाकर मेहमानों को संभालिए। जी। और तुम तीनों खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही हो? कहीं मुस्कान के गायब होने में तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है? नहीं मालकिन, और थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। अरे गोश्तदा, और कितना इंतजार कराओगे? थोड़ी देर और। अरे नहीं 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 भैया, नहीं, चलो भैया चलो, ये नहीं चलेगा। अरे हो गया। अच्छा होगा कि अगर ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बुरा होने में समय नहीं लगेगा, समझे? मेरे चाबुक की आवाज तो याद है ना तुम तीनों को? जी मालकिन। राके, मिली क्या वो? अम्मा वो वहां पे भी नहीं है। तू नीचे के कमरे में कायदे से देख, मैं बाहर देखती हूँ। और सुन, उसके सैंडल भी लेकर आना। तबस्सुम, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी मेहमान रुकने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, जाने दीजिए। मेरे कोहिनूर की चमक उन्हें कल वापस खींच ही लाएगी। आज के इस नुकसान की भरपाई भी मुस्कान ही करेगी। जाइए, जाके बाहर देखिए। जी। अम्मा, नीचे के कमरे में भी नहीं है। चल बाहर मेरे साथ।
गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, कहाँ चली गई थी? कितनी देर से तुझे ढूंढ रहे हैं। मेरी सैंडल ये आपके पास है, इसे तो मैं कब से ढूंढ रही थी। ज्यादा नाटक मत कर, समझी? झूठ बोल रही है ना? सच बता, कहाँ थी? राखी, ऐसे बात करते हैं बच्चों से? हो सकता है बेचारी सही कह रही हो। दे दे इसे इसकी सैंडल, ताकि ये अपनी दूसरी शर्त पूरी कर सके। और हमारा जो इतना नुकसान हुआ है, सो आज का नुकसान कल के फायदे में बदल जाएगा। कैसे? और कौन बदलेगा फायदे में? हमारे कोहिनूर की वजह से। ये क्या? मुस्कान वापस कैसे आ गई? इसको तो एनजीओ वाले ले गए थे। अम्मा, एक मिनट। क्या कर रहे हो? आप जानती हैं ना वो लड़की झूठ बोल रही है, फिर भी आप उसे बिना सजा दिए छोड़ रही हैं। राखी, कभी तो मौके की नजाकत देख के बात किया कर, पर तू समझती ही नहीं है। सोच के तो देख, जो मुस्कान आज अपने आप यहाँ चल कर आई है, कल वो खुद की मर्जी से यहाँ नाचेगी भी, समझी? चल अब। वो लोग मुस्कान को तुम्हारे सामने ले गए थे ना? हाँ मासी, मैंने मेरी आंखों से देखा था। फिर ये यहाँ कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मालकिन को इसके बारे में पता चल गया? नहीं मासी, किसी को कुछ नहीं पता चला। अंकल, मम्मा को फोन लगाओ ना, मुझे उनसे बात कर। बेटा, मम्मा के पास ही तो जा रहे हैं। आप वहाँ जाके ढेरों सारी बातें कर लेना और कहानियां भी सुनना। अनजान लोग बहलाने में फुसलाने में एक्सपर्ट होते हैं, कभी उनके बातों में मत आना बेटा। अंकल, आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो आप मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे हो मम्मा से? अंकल, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बेटा, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो। तो सुनो बेटा। छोड़ो अंकल, छोड़ो छोड़ो। बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो। मुसु, तुम यहाँ फिर से क्यों आ गई? वो अच्छे लोग थे, वो तुम्हें अच्छी जगह ही ले जा रहे थे बेटा। सॉरी मासी, मैं डर रही थी। मुझे लगा था वो लोग मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरी मम्मा से बात भी नहीं करवाई। मुझे कहीं और नहीं जाना है मासी, सिर्फ मम्मा के पास जाना है। इसलिए मुझे कैसे भी करके टॉयज जीतना होगा और मम्मा को वापस लाना होगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती मासी। अच्छा हुआ किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। मुस्कान, तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया? कहीं वो? ये रहा मेरे पास। एक्चुअली क्या है ना जीसी कि वो बाहर। मुझे ये लॉकेट बाहर दरवाजे पे मिला है, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बात सही है कि सुजैन, कोई जरूरत नहीं है मुझे सफाई देने की, मुझे सब कुछ पता चल गया है।